वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी के अध्यक्ष आदरणीय अतुल प्रसाद जी, उनका जो एक बार मन हो जाता है वो वही करते हैं। अब जब नेगेटिव मार्किंग को लेकर ये बात उठ रही थी कि हाँ, छात्रों से राय लेकर के नेगेटिव मार्किंग लगाया जाएगा, अब ठीक उसका वो उल्टा विकल्प कर रहे हैं। नेगेटिव मार्क आपको लगाया ही जाएगा, बल्कि उसका स्वरूप अलग हो सकता है। आज का पेपर वही बता रहा है। इस सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो 67 का पीटी रिजल्ट होगा और 68 का नोटिफिकेशन होगा, दोनों एक ही बार आएगा। अब इसी के संबंध में देखिए, इन्होंने जिस तरह की चीज़ें बदली हैं, उसको लेकर छात्रों में काफ़ी गुस्सा है और बीपीएससी अध्यक्ष पर छात्र विरोधी होने का आरोप भी बार-बार लग रहा है। इन दोनों चीज़ को हम लोग करेंगे कवर। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो आज का पेपर कटिंग है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी तय करेंगे नेगेटिव मार्किंग का स्वरूप। मतलब नेगेटिव मार्किंग आपका होगा ही। जबकि आज से 2 दिन पहले जो खबर छपी थी, उसके अनुसार यही था कि छात्र के मतलब सर्वे के आधार पर नेगेटिव मार्किंग पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपको होगा ही होगा, बस उसका स्वरूप बदल गया। तो ये सब बिल्कुल घोर छात्र विरोधी रणनीति के तहत अतुल प्रसाद जी काम कर रहे हैं यहाँ पे। आइए इसको हम लोग जरा देखते हैं। बिल्कुल क्या बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 68वीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का स्वरूप कैसा हो, यह अभ्यर्थी को से तय किया जाएगा, किराए से तय किया जाएगा। बीपीएससी ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों से उनकी राय लेगा। इनमें 3 विकल्प दिए जाएंगे। जिस विकल्प को सर्वाधिक स्वीकार किया जाएगा, उसे नेगेटिव मार्किंग के लिए लागू कर दिया जाएगा। किस स्वरूप में लागू किया जाना है, इसकी सूचना बीपीएससी की ओर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि संपन्न होने के बाद दी जाएगी। जब आपको सर्वे ही करना था तो एक सर्वे और लगाइए, चौथा सर्वे ये भी लगाइए कि क्या कितने छात्र नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। सीधी सी बात है, लेकिन नहीं, आपको तो करना है। सीधी सी बात है यहाँ पे। आयोग की ओर से 68वीं बीपीएससी में 50 स्टार मार्किंग प्रश्नों से अधिक अंक और नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी, जिस पर अभ्यर्थियों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। अब नेगेटिव मार्किंग को लेकर आयोग की ओर से नए सिरे से तैयारी की जा रही है। परीक्षा की अधिसूचना अब केवल अगले सप्ताह में जारी हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान होगा वो लागू होंगे। वही बात मैं शुरू में ही कहा था कि नेगेटिव मार्किंग इस तरफ से हो या उस तरफ से लागू हो। देखिए, एक इनका थोड़ा-सा ये हमको लगता है कि थोड़ा-सा पर्सनल भी ये चले जाते हैं। जो बात एक बार बोल देते हैं, उनको हमको करवाना ही करवाना। हमने देखा था कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन या फिर जो चीज़ें हुई थी, उसमें किस तरह का विरोध हुआ था, फिर भी नहीं, उनको करना ही करना है। तो इसके स्वरूप को लेकर अभ्यर्थी को 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिस पर लागू सर्वाधिक मत होगा, जिस पर उनका सर्वाधिक मत होगा, उसे लागू किया जाएगा। आयोग की बैठक बीते सप्ताह जो है हुई, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया पर विमर्श किया गया, जिस पर आगे निर्णय किया जाएगा। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमित कुमार ने बताया कि आयोग को 281 पदों के लिए परीक्षा का प्रस्ताव मिल चुका है। इसमें 8 पद पुलिस उपाधीक्षक के हैं। इसके अतिरिक्त कॉमर्शियल टैक्स के हैं, सहायक निर्वाचन के हैं, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के, आरडीओ के 20 प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, ठीक है ना, कल्याण प्रखंड राजस्व के 39 सहित 280 प्रारंभिक परीक्षा तक आने वाले प्रस्ताव को इसमें शामिल किया जाएगा। भले ही आपको नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी वैकेंसी आएगा वो जुट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि बैठक में लिया निर्णय क्या है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से उनकी राय जानेगी बीपीएससी, और 67 पीटी का परिणाम और 68 की अधिसूचना एक से जारी होगी। 281 पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव। तो दोनों जब जिस दिन भी रिजल्ट आएगा 67 पीटी का, उसी दिन आपको 68 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में जितने भी सीट रहेंगे, इसके पीटी एग्जामिनेशन तक जितना भी सीट आएगा इसमें ऐड होता जाएगा। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं, सीट बढ़ेंगे। अभी भले ही 281 हो। महत्वपूर्ण विकल्प आपको क्या क्या मांगे जा रहे हैं। आपको केवल 50 स्टार मार्किंग वाले प्रश्नों को नेगेटिव मार्किंग हो, इसके लिए 2 अंक रखे जाए और 0.5 अंक नेगेटिव मार्किंग हो। अब यहाँ पे केवल 50 स्टार मार्किंग वाले प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग हो, इसके लिए 1 अंक रखा जाए, इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखा जाए। बात वही घूम फिर के आता है। यहाँ पे आप 2 मार्क दीजिए और 0.5 मार्क काट गया, यहाँ पे 1 मार्क दीजिए, 0.25 मार्क काटिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि सभी 150% नेगेटिव मार्किंग हो, इसके लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो। तो अब देखने वाली बात है कि छात्र का सबसे राय कहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर तो एक बात तय हो गया कि अब जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगा ही होगा, ठीक है ना। सब पर नेगेटिव मार्किंग होगा या फिर हमको लगता है अब छात्र की डिपेंडेंसी होगा। यहाँ पर उनको एक और कॉलम ऐड करना चाहिए। जब राय ही ले रहे हैं तो छात्र ये भी जानते हैं ना कि छात्रों का मूड क्या है। अल्टीमेटली आपको करना तो अपने ही मन का है, लेकिन एक राय भी जान लेते हैं। अब चौथा कॉलम भी आप ऐड कर देते कि छात्र कितने % छात्र चाहते हैं कि नहीं, सारे % आप जैसे यहाँ पे लगाए ना, सभी 150% पर नेगेटिव मार्किंग हो, इसके लिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो। चौथा आप ये भी लगा देते हैं कि जो पूर्वत है किसी भी प्रश्न पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, वो भी आप लगा देते। देख लेते क्या स्थिति
नियुक्ति होने वाली है। चलिए, ये तो हो गई इनकी बात, लेकिन इन पर जो है बहुत सारे वादाखिलाफ़ी का आरोप लग रहा है। यहाँ पे देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष पर छात्र विरोधी होने का आरोप लग रहा है। बीपीएससी अध्यक्ष के कई फैसलों पर उठाए गए हैं सवाल। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद पर जो है हाल ही में लिए गए फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। परसेंटेज सिस्टम लागू किया जाने और एक ही पाली में परीक्षा कराने समेत अन्य मुद्दों पर भी छात्र ने विरोध जताया। छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि वो लगातार छात्र विरोधी फैसले किए जा रहे हैं। जब सीएम ने इस मामले से लेकर गुहार लगाई तो इसका हल निकला। इसके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही के दिनों में जितनी भी परीक्षाएं ली जा रही हैं, सभी में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, अतः मुख्य परीक्षा के बीच में मात्र 15 से 20 दिन का ही समय मिल रहा है, जो देश के किसी भी आयोग इस तरह का जो है फैसला नहीं करते हैं, कार्यशैली नहीं अपनाते हैं। मतलब आपका अभी जो ऑडिटर का हुआ है और एओ का जो परीक्षा हुआ है, तो उसके पीटी रिजल्ट और मेंस में बहुत ही कम दिन का समय दिया गया। खासकर एओ में कि पीटी रिजल्ट और मेंस में तो मात्र आपको 15 से 18 दिन का समय ही दिया गया। तो इसी के लिए छात्र काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छात्र कम से कम 1-1.5 महीना आपको देना चाहिए पीटी रिजल्ट और मेंस के बीच में। अब किया जा रहा है परेशान। सौरभ ने कहा है कि बीपीएससी द्वारा आगामी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लाना और स्टार प्रश्नों को इसमें शामिल करने के विषय पर विरोधाभास रहा है, जिस पर बीपीएससी अध्यक्ष ने जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया है, परंतु अभी तक इस पर कोई उचित फैसला नहीं हो पाया है। हाल ही में ऑडिटर मुख्य परीक्षा, सहायक अंकेक्षण मुख्य परीक्षा, एपीओ की मुख्य परीक्षा, सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा आदि की तिथि निर्धारित की है, जिनके बीच एक दिन का भी अंतराल नहीं है, जबकि बहुत सारी परीक्षाओं की तिथि एक ही समय निर्धारित है। ऐसे ही कार्यशैली से छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इससे उनकी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खैर, इनका थोड़ा अलग माइंडसेट है बीपीएससी का। हालांकि ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, अच्छे बदलाव हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल से इनके जो फैसले होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं, वो कटी हुई रहती हैं। आप छात्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन छात्र का कोई भी कंसेंट आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, जैसे इनकी कार्यशैली है। बहरहाल अभी देखने वाला है कि क्या होने वाला है, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि नेगेटिव मार्किंग लागू ही होगा, भले इस तरह से हो उस तरह से, लेकिन नेगेटिव होगा। भले ही 50% पर हो या 150% पर हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग लागू होगा इस खबर के अनुसार। ठीक है ना? देखना होगा। आप कमेंट बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, कितने लोग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में, कितने लोग नेगेटिव मार्किंग के विरोध में हैं। वहीं बात थोड़ा सा कर लेते हैं जो एएओ का जो हुआ था मेंस, है ना? एएओ का जो मेंस हुआ था उसमें बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि चलो इसका करंट अफेयर बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स था। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये अनऑर्थोडॉक्स कहीं से भी नहीं था, बल्कि ये प्रश्न ऐसा था, मतलब कि ये पेपर ऐसा था कि जिसमें आराम से 180 से 190 200 तक स्कोर किया जा सकता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इस बार। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा तो सेक्शन 1 में वो जो 4 प्रश्न का बैरियर था उसको नहीं रखा गया था, और सारे प्रश्न आपको जितने भी 67 के लिए रिकमेंड किए गए थे उसमें से आपको ये कुछ प्रश्न आपको मिल गया होगा, चाहे मौर्कला हो, चाहे पाश्चात्य शिक्षा हो, 1857 का रिवोल्ट टू बिरसा आंदोलन हो, ये सब हो गया होगा। इधर संताली विद्रोह चंपारण, मतलब इसमें तो आपका ऐसा सेक्शन था कि सेक्शन 1 जो था कि जिसमें आप आराम से मतलब 6 क्वेश्चन में लगभग 6 क्वेश्चन को आप खींच देते, ऐसी स्थिति थी, लेकिन आपको तीनों को देना था और इसमें पैटर्न भी चेंज नहीं था, तो ये एक चीज़ बात थी। सेक्शन 2 भी लगभग मिला जुला के सही था। अब टाटा समूह और एयर इंडिया का जो हुआ था मतलब कि विलय हुआ था, उस पर सवाल पूछा गया था। हाँ, ये सवाल बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स था और इस तरह के सवाल को आपके लिए तैयार होना चाहिए। पिछली बार भी हम लोगों को हरित मोबाइल ऐप पूछ दिया गया था, तो वो अनऑर्थोडॉक्स था। तो ये कोई नई बात नहीं है बीपीएससी में। यदि आपको एक सेक्शन ईजी कर रहे हैं तो देखिए, यदि आप मान के चलिएगा कि जो भी करंट ईयर आया आपको बताया जा रहा है वो अलग मिल ही जाएगा, तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाती है, सुपरिसिटी वाली बात हो जाती है, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये न्यूज़ में था तो आप लोग इसको आराम से बनाकर लिख सकते थे। वहीं पर ऑपरेशन गंगा के बारे में निश्चित रूप से आप जानते होंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक, थोड़ा ये भी जो डिटेल नॉलेज जरूरी थी, नहीं जो रशिया यूक्रेन युद्ध और जो सप्लाई चेन है उसको भी आराम से आप लिख ही सकते थे। श्रीलंका में राजनीतिक गहरे संकट, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ये भी कुछ सेक्शन आपको आसान ही है। बहुत ज़्यादा इसमें है तो बहुत सारे छात्र अब है तो मचा रहे हैं, ये हो रहा है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैथ की भी मिला जुला करके बढ़िया ही था, मैथ भी आराम से आप लोग बनाने की स्थिति में रहे होंगे। तो कुल मिला के 64 वाली मैथ के यहाँ पे उतना हार्ड नहीं था, तो कुल मिलाकर आराम से इसमें 180 90 200 तक आया जा सकता था। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए निश्चित रूप से आप अभी भी तैयार रहिए। जब भी 67 में आपका आएगा कुछ ऐसे 1-2 रहेंगे जो अनऑर्थोडॉक्स रहेंगे, ठीक है ना? हालांकि एक अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन बहुत पहले ही सेट हुआ था, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन कई बार एक्सटेंड किया गया, लेकिन 67 बीपीएससी मेंस में ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है ना? तो उसके लिए भी तैयार रहिए। ये सब बात आपको बहुत कम लोग बता देंगे। दूसरी बात, इसका जो सेकेंड पेपर था ये हमको ज़्यादा टफ लगा था। ये जो सेकेंड पेपर था इसका, ये काफ़ी हमको टफ लगा था, और इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न तरह
अप्लाइड कोई भी डायरेक्ट और सीधा सवाल कहीं पर भी नहीं पूछा गया था, ठीक है ना। जब कोविड-19 के साथ संदर्भ में भारतीय संघवाद को जोड़ना था, हालाँकि ये तो लोग थोड़ा बहुत जोड़ भी लेते थे जिस तरह से चीज़ें थी, या फिर आपको एक न्यायिक स्वतंत्रता से भी था, तो इसको भी डिटेल्स के साथ सीधा सवाल कहीं पर भी नहीं पूछा गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारत में संविधान उल्लेख कर प्रावधानों का स्पष्ट करना है, क्या पिछले एक दशक में स्वतंत्रता में कमी है, अपने उत्तरों के समर्थन पर आप तर्क दीजिए। तो ये सवाल थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ईजी नेचर का था। पंचायती राज संस्था के स्वायत्त एवं नियंत्रण का निरीक्षण कीजिए, बिहार के विशेष संदर्भ में संस्थाओं के अधिक प्रभावी, सृजनशील एवं ग्रहणशील बनाने के सुझाव दीजिए। रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति, रिवर्स माइग्रेशन जो वो लौट कर आए थे बिहार में, भारत की आर्थिक समृद्धि और खास सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। परीक्षण कीजिए था सरकार के किसानों की आय दोगुना करने के लिए। तो ये कुछ मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा से मतलब अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन थे, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डीप नॉलेज और लिखने के लिए थोड़ा सा विशेष शैली की आवश्यकता इसमें होती थी। नई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है, तो पेपर वन निश्चित रूप से बहुत आसान था कंपेरेटिवली टू ऑडिटर वाले के। यहाँ पर बहुत आसान था, एओ का आराम से इसमें 190-200 तक लाया जा सकता है। पेपर टू भी यदि जिसकी तैयारी थोड़ी बेहतर होगी तो उसमें अच्छा कर सकते थे। तो आप लोग के लिए बहुत घबराने की बात नहीं है। आप लोग को जितना भी गेस क्वेश्चन किया गया है, ऑल दो वो गेस क्वेश्चन आपको इसमें पूछ लिया गया होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ऑडिटर वाले में या एओ मेंस में या फिर आगामी सीडीपीओ मेंस में। सर का अपना एक अलग तरह का पैटर्न रहता है, तो वो पूछे ही जाएंगे, चाहे 1857 हो, 1942 का भारत छोड़ो हो, या फिर मौर्य कला हो, ये सब के सब पाश्चात्य शिक्षा हो, ये सब के सब हॉट टॉपिक वहाँ पर भी बने ही रहेंगे, ठीक है ना। रूस यूक्रेन युद्ध हो, सब तो आप तैयार रहिए, उसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब देखना है कि बीपीएससी के जो नए-नए चेंजेज़ हैं, उसका छात्र कितना आत्मसात करते हैं, देखने वाली बात होगी।